आज हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे पीटी कैश बुक का क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 और 20। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आप लोग को बता देंगे। चलिए बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पीटी कैश बुक। पीटी मतलब ही बोल रहा है खुदरा। खुदरा जैसे होता है कि अगर कैश बुक में जो रिकॉर्ड होता है वो बड़ा बड़ा अमाउंट का होता है, जैसे 50,000, 1,00,000, 25,00,000। इससे जो ज़्यादा अमाउंट का होता है उसको रिकॉर्ड किया जाता है कैश बुक में। फिर कभी देखिए आप लोग ऑफिस में जाते हैं तो कभी कभी होता है कोल्ड ड्रिंक मंगाता है, कोई क्लाइंट आता है तो तब अभी चाय मंगाता है, बिस्किट मंगाता है। इस कितना दाम होता है? 10 रुपया होता होगा, 15 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया। इसको बोलते हैं जो खुदरा बुक में इसको रिकॉर्ड किया जाता है। जो चिल्लर पार्टी जिसको बोलते हैं, जो छोटा छोटा जो एक्सपेंस होता है ना, उसको रिकॉर्ड करने के लिए ये पीटी कैश बुक बनाया जाता है। क्योंकि अगर 10 रुपया 20 रुपया को अगर हम कहाँ कैश बुक में डालेंगे तब तो बहुत सारा ट्रांजेक्शन हो जाएगा, रिकॉर्ड हो जाएगा। जो छोटा मोटा जो रिकॉर्ड होता है उसको रिकॉर्ड करने के लिए कहाँ हम लोग रिकॉर्ड करते हैं? पीटी कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। पीटी कैश का मतलब ही बोल रहा है खुदरा, छोटा सा। समझ में आएगा पीटी कैश बुक क्यों बनाते हैं? अब देखिए, ये बहुत इजी है, बस इसको देख के उतारना होता है कॉपी में। इसको फॉर्मेट समझ लीजिए कैसा होता है फॉर्मेट, उसके बाद बताते हैं। देखिए इसका फॉर्मेट क्या होता है। अमाउंट रिसीव्ड, कैश बैंक फोलियो। अमाउंट रिसीव में वो बड़े कितना अमाउंट हम क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। देखिए यहाँ डेबिट होता है, ठीक, क्रेडिट होता है। कितना अमाउंट हम रिसीव कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड करेंगे यहाँ। फिर कैश बैंक फोलियो होगा। फिर डेट, किस तारीख में कितना अमाउंट खर्च हो रहा है। पार्टिकुलर, इधर एक ही है, डेट, पार्टिकुलर, लेजर फोलियो, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट। ठीक, अमाउंट पेड, कितना अमाउंट हम दिए। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 17, 500 रिसीव हुआ। वीकली बनाना पड़ा था। अगर हमको इसका मतलब होता है कि सप्ताह में चाहे महीना में कुछ अमाउंट दिया जाता है। मान लीजिए 1,000 दे दिया, 500 दे दिया। जो बड़ा कैशियर होता है, सीनियर कैशियर जूनियर कैशियर को देता है उसका लेखा जोखा रखने के लिए। तो उसके बाद बोलते हैं उसमें जितना भी खर्च होगा आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और जितना बैलेंस बचेगा, मान लीजिए महीना में दिया है 1,000, ठीक, उसमें से खर्च हो गया 980 रुपया। तो जो 20 रुपया बच गया ना, वो अगले महीना के लिए चला जाएगा। तो ये बैलेंस बच जाएगा तो क्या होगा, टू बैलेंस बीटी। ठीक, बैलेंस बच जाता है उसको हम अगले महीने के लिए। मान लीजिए जून में हो गया 1,000 दिया था, उसमें से 980 रुपये खर्च हो गया। जितना 20 रुपया बचा ना उसको जुलाई के लिए ले जाएगा। फिर उसमें और क्या देगा, 20 रुपया प्लस कितना देता है, 1,000। फिर यहाँ हो जाएगा 980 रुपया। तो टोटल कितना हो जाएगा, 1,000 हो जाएगा। जरूरी नहीं कि 1,000 दे, पर होता है कि क्या, मान लीजिए एक एस्टिमेट होता है ना कि हाँ एक महीना में इतना खर्चा हो जाता है। तो अगर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा दे देगा, कम होगा तो कम देगा। ठीक, इसलिए पीटी कैश बुक बनाया जाता है। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, कैश रिसीव। पहले इधर लिखते थे ना, अब इधर भी लिख रहे हैं कि कितना रिसीव कर रहे हैं, 500 रिसीव कर रहे हैं, 500 रिसीव कर रहे हैं। ठीक, यहाँ टू कैश रिसीव इधर लिखिएगा 500। ठीक, अब इसमें क्या चीज़ में खर्च हो रहा है देखिए। एक बोल रहा है स्टेशनरी में खर्च हो रहा है। स्टेशनरी मतलब बाय 24 तारीख में बाय स्टेशनरी अकाउंट कितना, 100 ये खर्च हो गया इसमें। अब दूसरा में क्या बोला, 25 तारीख में बाय बस भाड़ा। बस भाड़ा दे रहा है, बस भाड़ा कितना दे रहा है, 12 रुपया दे रहा है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 12 रुपये। मतलब मान के चलिए इसको बस देखना है और उतार देना है 12 रुपया। और बस फेयर कितना दिया, 12 रुपया दिया है। फिर काटेज कितना दिया है, 40 रुपये। आप लोग क्वेश्चन में देख लीजिएगा 40 रुपया दिया है। उतना हार्ड नहीं है, इस चलते उतना बताने का ये नहीं होगा। काटेज कितना है, 40 रुपया दिया है। फिर बाई टैक्सी कितना दिया है, 80 रुपया दिया है। बाई वेजेस टू लेबर कितना दिया है, 90 रुपया दिया है। पोस्टेज कितना दिया है, 80 रुपया दिया है। देखिए अब सब कुछ जोड़ दिए, ठीक,
हमको कितना मिला था, इसमें समझने में बात है, थोड़ा सा देखिए। हमको कितना मिला था, 500 मिला था, 500 मिला था ना। उसमें से बोला 402 रुपया जो है ना, इतना खर्चा हो गया, 402 रुपया खर्चा हो गया। तो बैलेंस कितना बच गया, 98 रुपया। 98 रुपया देखिए बैलेंस ये बनेगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। बैलेंस कितना बन गया, 98 रुपया बच गया। कितना मिला था माइनस कर दिए ये सबको, कितना खर्च हो गया, तो 98 रुपया बच गया। इसको क्या करेंगे, अगले मंथ के लिए ले जाएंगे। दिसंबर में था, जनवरी का लिखेंगे, टू बैलेंस BD। कितना बच गया, 98 रुपया बच गया। यहाँ देखिए 98 रुपया बच गया। अब 500 मिलता है ना, तो कितना और मिलेगा, 402 रुपया और मिलेगा। तो कितना हो जाएगा, फिर से 500 हो जाएगा। ये मत देखिए कि इसको समझिए, इसको इसी में उतार दिया ऐसा मत कीजिएगा। समझिए मतलब कि इसका रीज़न क्या है। मतलब 500 दिया था, उसमें 402 रुपया खर्च हो गया, तो बचा कितना, 98 रुपया बचा। 98 रुपया बचा तो हम क्या करें, इसको अगले महीना ले जाएंगे 98 रुपया। फिर कितना देगा, जो 500 हो जाएगा, 402 रुपया हमको क्या देगा, फिर देगा अगले महीना, तो हो जाएगा 500 रुपया। ठीक, टू बैलेंस BD इतना बैलेंस बचा था। फिर अब कैश कितना आया, टू कैश अकाउंट कितना आया, 402 रुपया फिर आया। तो कितना हो गया टोटल, 500 फिक्स हो गया। महीना में इतना फिक्स रहता है कि 500 देगा या फिर 1000 देगा। ठीक, समझ में आ गया कि PT कैश बुक क्या होता है। जितना अमाउंट दिया है, जितना खर्च हुआ, जो बच गया वो इधर आ जाएगा। ठीक, टू बैलेंस BD। और जब अगले महीना होगा तो और कितना देगा, तो कितना हो जाएगा, 500 देता है तो 402 रुपये देगा। तो और इंट्रोड्यूस करेगा 402 रुपया। इतना समझ में आ गया PT कैश बुक में। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 17 हो गया। अब बनाते क्वेश्चन नंबर 18। तो अमाउंट कितना रिसीव कर रहे हैं, 175 रुपया कैश बुक फोलियो। इसका फॉर्मेट बना लीजिए। डेट क्या है, कितना तारीख में कितना खर्च होगा, पार्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फोटो, अमाउंट जितना हम पेमेंट किए। देखिए तो कितना आया है, 1 मार्च में 175 रुपया आया। ठीक, उसमें अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन देखिएगा। परचेस डाक टिकटें खरीदे, क्या खरीद रहे हैं, डाक टिकट खरीद रहे हैं, कितना का, 30 रुपया का। तो हम क्या करेंगे, टू बाय पोस्टेज स्टाम्प, जितना भी होगा ना, इसका जर्नल एंट्री क्या होगा। देखिए सब एक्सपेंस है, जितना भी है ना सब एक्सपेंस है। तो सबका क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। जो मान लीजिए स्टाम्प पेपर खरीदा, स्टाम्प पेपर अकाउंट डेबिट टू कैश, PT कैश बुक, PT कैश बुक होगा। देखिए क्या होगा, बाय स्टाम्प। इसका रूल तो नहीं होता, इसको डायरेक्ट ऐसे समझना पड़ेगा आप लोगों को। डेबिट होगा तो क्या करेंगे हम, डेबिट, ये सब क्या है, एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस का बढ़ना क्या होता है, डेबिट होता है। तो क्या होता है, डेबिट में क्या लिखते हैं, बाय पोस्टेज स्टाम्प, बाय टेलीग्राम फोटोग्राफ, और जितना भी उसको बाय ही लिखना पड़ेगा। आप लोग को इसको याद करना पड़ेगा। कुछ कुछ जगह ऐसा होता है जो कि याद करना पड़ता है। ठीक, इसका पीछे का लॉजिक हमको भी नहीं पता। बाय पोस्टेज स्टाम्प कितना, 30। बाय टेलीग्राम टू ऑडिटर, टेलीग्राम से हम क्या दे रहे हैं, ऑडिटर को हम टेलीग्राम कर रहे हैं, तो उसका तो फी लग रहा है ना। देखिए टेलीग्राम टू ऑडिटर जितना भी है 8 रुपया, क्या हो जाएगा, 8 रुपया हो जाएगा। अब लोग देख लीजिएगा क्वेश्चन में हम बता दे रहे हैं, इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ उतारना है। बाय टैक्सी चार्ज फॉर मैनेजर 10 रुपया, रेलवे फ्रेट दिए 20 रुपया, बाय प्रिंटिंग चार्जेस दिए 12 रुपया, ऑक्ट्रॉय और गुड्स दिए 11 रुपया, टैक्सी चार्जेस दिए 20 रुपया, एंटरटेनमेंट टू सेल्समैन 30 रुपया। सबको प्लस कर देंगे, कितना आ गया, 141 आ जाएगा। कितना मिला था, 175 मिला, तो उसमें 141 खत्म हो गया। तो कितना बच गया बैलेंस, 34 रुपया बच गया। 34 रुपया बच गया ना, तो हम क्या करेंगे, बैलेंस को अगले महीने के लिए ट्रांसफ़र कर देंगे, टू बैलेंस BD 34 रुपया। फिर कितना हमको और देना मिलेगा, 175 रुपया माइनस 34 रुपया, तो कितना 141 रुपया क्या होगा, और हमको मिलेगा टू कैश अकाउंट। आप रटना चाहते हैं तो ये सब रट सकते हैं, इतना मिलेगा बैलेंस पे, इतना खर्च हुआ तो इतना मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, 19 में बोल रहा है कि
एनालिटिकल मतलब कि कहाँ चला गया, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। बोल रहा है कि एनालिसिस कॉलम बोल रहा है, मतलब कि जितना भी खर्च हुआ ना उसका अलग कॉलम बनता है। जो भी अलग कॉलम बन रहा है उसमें हम लोग को लिखना पड़ेगा, मतलब वो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। मान लीजिए देखिए यहाँ पोस्टेज स्टाम्प है तो इसका अलग कॉलम बना है पोस्टेज स्टाम्प, यहाँ भी आ रहा है अमाउंट इतना देर है तो अलग कॉलम होता है, फिर तुरंत अलग कॉलम बना के उतार देते हैं। इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं, बस कॉलम बनाना पड़ेगा अलग से, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। 620 रुपया देखिए पोस्टेज स्टाम्प 620 रुपया दिए हैं। फिर बस फेयर कितना दिए 50 रुपया, यहाँ ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस में आ जाएगा। रेलवे फेयर कितना आ जाएगा, ये भी ट्रेवलिंग में आ रहा है क्योंकि रेल में घूम रहा है, मतलब क्या हो रहा है वो ट्रेवल ही कर रहा है, घूम रहा है। और टेलीग्राम में आ रहा है तो यहाँ टेलीग्राम का एक अलग स्वास्थी बनेगा 420 रुपया। कैरियर जो रोड हो पार्सल हो 520 रुपया, यहाँ देखिए कैरियर जो पार्सल 520 रुपया। फोर्थ हैंड नोटबुक होगा 25 रुपया, 225 रुपया पोस्टेज स्टेशनरी में आ जाएगा। बाय रिपेयरिंग चार्जेस 680 रुपया, 680 रुपया आ रहा है फंडी एक्सपेंसेस। कैरियर चार्जेस 1635 रुपया, देखिए यहाँ भी आ रहा है, हाँ कैरियर चार्जेस आ रहे हैं 1635 रुपया। ऑफिस एक्सपेंसेस 1070 रुपया, यहाँ भी आ जा रहा है ऑफिस एक्सपेंसेस 1000। मतलब एनालिसिस में अलग एक कॉलम बनता है और सब जो बैलेंस वुलेंस है ना सब एक ही होता है। हम देखिए कितना खर्च हो, कितना मिला था महीना में हमको 7500 मिला था, 7500 मिला था, तो खर्च कितना होगा सबको जोड़ दिए तो 7465 रुपया, 7465 रुपया 65 रुपया खर्च हो गया। कितना बैलेंस बच गया 35 रुपया बच गया। तो हम क्या करेंगे टू बैलेंस बी डी, इसको इधर में लिखना है, ठीक, इसका लेफ्ट साइड में लिखना है। टू बैलेंस बी डी कितना बैलेंस बच गया 35 रुपया। फिर हमको कितना मिलेगा अगले महीना 7465 रुपया मिलेगा, ठीक। समझ में आ गया, बस इतना इसमें लास्ट में समझना है कितना बच रहा है उसको इधर ट्रांसफ़र कर देना है और बैलेंस पर रहना है यहाँ कैश, और इतना मिलेगा तो आ जाएगा 7500 अगले महीने जनवरी में। 19 का भी हो गया, अब 20 में भी वही बोल रहा है। आप लोग क्वेश्चन देखिएगा, ज़्यादा इसमें हार्ड नहीं है, इसे तो हम तुरंत बता दे रहे हैं, सिर्फ उतारना है। एनालिसिस बोलेगा मतलब अलग अलग सेपरेट बना के, ठीक। देखिए अमाउंट रिसीव्ड कितना 2000, ठीक, 2000 मिल रहा है। उसमें से फॉर्मेट देख लीजिएगा, कैश बुक फोलियो, डेट, पार्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट पेड। कैश कितना मिल रहा है 2000 मिल रहा है, उसमें काटेज कितना दे रहे हैं 50 रुपया दे रहे हैं, स्टडी चार्ज कितना 40 दे रहे हैं, बस फेयर कितना दे रहे हैं 20 रुपया दे रहे हैं, पोस्टेज कितना दे रहे हैं 30 रुपया, रिफ्रेशमेंट 80, कोरियर चार्जेस 30, रिफ्रेशमेंट बाय कस्टमर 50, बाय काटेज 35, बाय टैक्सी फेयर टू मैनेजर 70, बाय स्टेशनरी 55 रुपया, बाय बस फेयर 10 रुपया, बाय फेयर चार्जेस 30 रुपया, बाय टेलीग्राम चार्जेस 35 रुपया, बाय पोस्टेज स्टाम्प 200। ये हम पेमेंट कर रहे हैं। बाय रिपेयरिंग फर्नीचर, बाय लॉन्ड्री एक्सपेंसेस, बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस कितना 100, इतना हो गया। देखिए कितना खर्च हो गया, इसको इसमें ज़्यादा कुछ बताने का है ना, सिर्फ उतार दीजिएगा, फिर जितना बच जाएगा लास्ट में जो है उसको बता देते हैं। बाय बैलेंस, बाय बैलेंस बी डी कितना बच गया, इतना बच गया। तो हम क्या करेंगे 935 रुपये बच गया, तो हम यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस बी डी 935 रुपया, ठीक। अब 935 रुपये ये बच गया, तो अब देखिए हमको कितना मिलेगा, जो 2000 हो जाएगा 1055 रुपया मिलेगा। हमको कितना मिलेगा अगले महीना में 1065 रुपया, 1055 रुपये मिलेगा टू कैश अकाउंट, ठीक। बस पहले इधर रिकॉर्ड करते थे, अब क्या करेंगे इधर रिकॉर्ड करेंगे, इधर रिकॉर्ड करेंगे। बन गया क्वेश्चन नंबर 20। इसमें ज़्यादा कुछ समझने का था नहीं, ठीक। अब कोई भी डाउट है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम बता देंगे बुक से रिलेटेड। सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए अकाउंट पर अमित को।
जब भी नया वीडियो अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन चला जाएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं।